औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो हम पेयरिंग स्कीम स्टार्ट की थी, तो हमारी तकरीबन तमाम बुक्स की कंप्लीट हो गई है। तो कुछ बच्चों के बड़े कमेंट्स आ रहे हैं कि सर काइंडली हमें जो प्रीवियस पेपर है बोर्ड का वो भी हमें शेयर कीजिएगा। तो आज हम आपके साथ जो है वो मुल्तान बोर्ड का जो 2021 में पेपर हुआ था वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये स्क्रीन पे आपको वो पेपर भी शो हो रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये ग्रुप 1 का पेपर है कि जो प्रीवियस बोर्ड का, मुल्तान बोर्ड का, स्पेशली ये मुल्तान बोर्ड के लिए है कि ये प्रीवियस पेपर आया था मुल्तान बोर्ड को, तो वो कैसा था, किस तरह का था। तो उस हिसाब से जो है वो आप मज़ीद अपनी तैयारी रखिएगा। हम इसमें आपको मज़ीद बताएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो मोस्टली पेपर में आता है और ज़्यादा चांसेस होते हैं। और कुछ बच्चे क्योंकि मैथ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमें मैथ नहीं आता, हम क्या करें, हम फेल हो जाएंगे। तो ये फेल होने वाला जो कंसेप्ट है वो अपने माइंड से निकाल दें। अब आप इंशाल्लाह जो है बहुत अच्छे नंबर लेके पास हो सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ आप जो है वो अटैच रहिएगा। जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि एक बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 20 नंबर के स्टूडेंट्स MCQs होते हैं, और वो MCQs आते कहाँ से हैं? आपके हर चैप्टर के लास्ट पे जो है वो आपको MCQs दिए जाएंगे, होते हैं वहाँ पे बुक के ऊपर। हर चैप्टर के लास्ट पे MCQs होते हैं, उनको आपने जो है वो MCQs को अच्छे तरीके से देख लेना है। और उसके बाद आता है सब्जेक्टिव पार्ट्स, कि सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो किस तरह का होता है। इसमें सबसे पहला तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है। टोटल 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें से आपने 6 पार्ट सॉल्व करने होते हैं। टोटल 9 पार्ट होते हैं और उसमें से 6 जो है वो आपने सॉल्व करने होते हैं। तो देखें, सबसे पहले जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। उसमें उसने यही कहा है कि इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये आप कोई भी उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। उसके बाद ये जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रिव्यू एक्सरसाइज का है। ये तकरीबन तमाम बोर्ड के पेपर देख लें, उन तमाम में से जो है वो ये क्वेश्चन आया है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व कर लेना है। अब जो थर्ड है वो डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। अब रेडिकल इक्वेशन की आपने डिफ़ाइन कर लेनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफ़ाइन कर लेनी है, रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है। तो ये तमाम जो डिफ़ाइन है इनको आपने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। अब ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आप तमाम बोर्ड के अगर पेपर देखें तो उनमें भी मोस्टली जो है वो ये क्वेश्चन जो है वहाँ पे मौजूद होगा। ये एक्सरसाइज 2.1 का 2.3 का क्वेश्चन है, ये 2.1 का है। तो आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देख लेना है। अब राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अब ये देखें, ये जो क्वेश्चन, इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आना है कि आपको रूट्स दिए जाएंगे, उनसे आपने इक्वेशन बनानी है। तो इनको आपने जो है वो अच्छे तरीके से देख लेना है। और उसके बाद है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसमें आपको सेकंड चैप्टर में ये बात बताई जाती है कि आपने जो है वो यूनिटी के क्यूब रूट्स निकालने हैं। उसके बाद ये आ सकता है कि प्रूफ कीजिएगा कि यूनिटी के जो क्यूब रूट्स हैं उनका जो सम है वो 0 के इक्वल है, या उनकी जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 1 के है। तो ये प्रूफ भी आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। इनमें से जो है तकरीबन एक प्रूफ लाजमी आ जाता है। तो बाकी देखें, इसी का ये तकरीबन 9 पार्ट हैं, इनमें से आपने कोई से 6 पार्ट सॉल्व करने होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन थर्ड की बात करें, उसमें भी टोटल 6 पार्ट होते हैं, और वो जो है वो आपने उसमें से भी उसी तरह टोटल 9 पार्ट दिए जाते हैं, उसमें से 6 आपने सॉल्व करने होते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी आना है,
ये रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 5 चैप्टर का, कि आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में जो है वो रिजॉल्व कीजिएगा। यहाँ ये दिया जाता है कि आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दी जाती है, वो आपसे कहता है कि इसको प्रॉपर फ्रैक्शन को में चेंज कीजिएगा। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज कर देते हैं और उस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर देते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया है कि आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई है, उसको कहता है कि इसको प्रॉपर में चेंज करो, तो आपने वो सिर्फ उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करना है जितना पूछा गया है। उसको मज़ीद आगे जो है वो डिटेल के साथ ना सॉल्व कीजिएगा, टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। अब नेक्स्ट है, इसमें से डिफ़ाइन आ सकती है, पार्शियल फ्रैक्शन आ जाता है, इंपॉर्टेंट डिफ़ाइन है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। तो ये 3 डिफ़ाइन है जो है वो आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है। और यूनियन इंटरसेक्शन जो कि आप 6th-7th में भी करते आ रहे हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है यूनियन और इंटरसेक्शन वाला। ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसमें डिफ़ाइन है, सबसेट की है, सबसेट की डिफ़ाइन देता है, ये भी काफ़ी दफ़ा डिफ़ाइन पेपर में है। ये आपसे पूछता है कि एक एग्जांपल भी दीजिएगा साथ। और उसके बाद है डिफ़ाइन है फंक्शन के, फंक्शन क्या होता है, आगे फंक्शन की टाइप्स आती हैं, 1 फंक्शन है और इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। तो इन तमाम की जो है वो आपने डिफ़ाइन भी कर लेनी है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें कि 2 सेटों को माइनस कैसे किया जाता है। अब ये क्वेश्चन है, ये इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज भी हो सकती है। ये 2 सेटों को माइनस कैसे किया जाता है वो भी आपने जो है वो अच्छे तरीके से उसको देख लेना है। व्हाट इज़ अ हिस्टोग्राम ये। अब नेक्स्ट देखें हम इसका मज़ीद जो 4 वाला पार्ट होता है उसमें देखें स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको टोटल 9 पार्ट दिए गए हैं, उसमें से आपने 6 पार्ट सॉल्व करने होते हैं। डिफ़ाइन रेशो एंड गिव 1 एग्जांपल आ जाएगा, और उसके बाद कि रेशो क्या होती है उसकी एग्जांपल दीजिएगा। और ये फाइंड एक्स, अब लोकेट द एंगल, आपने एंगल लोकेट करना है कि एंगल कैसे लोकेट किया जाता है। एक्स एक्सिस लगाएं, एक वाई एक्सिस लगाएं और एंगल लोकेट कीजिएगा। कन्वर्ट इनटू रेडियन, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, लाजमी जो है वो इसमें से एक क्वेश्चन आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वैल्यू फाइंड करने वाला, थीटा की वैल्यू आ जाए, आई की वैल्यू आ जाए, एल की वैल्यू आ जाए, कोई भी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आना लाजमी है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद है डिफ़ाइन एन एंगल, बाकी आगे जो हैं वो आपको डिफ़ाइन आ सकती हैं। इन लास्ट चैप्टर की जो है वो आपने कम से कम डिफ़ाइन अच्छे से कर लेनी है, उसमें से कोई भी डिफ़ाइन आ सकती है। सर्कल क्या होता है, इस तरह की जो है वो सर्कल के रिलेटेड डिफ़ाइन, प्रोजेक्शन क्या होता है, इस तरह की डिफ़ाइन आपने अच्छे से कर लेनी है। अब स्टूडेंट से बात होती है सेक्शन 2 की। हिस्सा 2 में आपको टोटल जो है वो क्वेश्चन दिए जाते हैं 5, उसमें से आपने कोई से 3 सॉल्व करने होते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, नज़र आपको स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो देखिएगा, आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 1.3 में भी आ सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आपने जो है वो सॉल्व कर लेना है। और फाइंड फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, इस चैप्टर में से भी एक लाजमी लॉन्ग बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपने देख लेना है। और स्टूडेंट्स इसके बाद जो है बात ये देखें, इस लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। और उसके बाद ये थ्योरम आता है, एक थ्योरम तो लाजमी आना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस थ्योरम को जो है वो आपने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि ग्रुप 2 का जो पेपर है, आप देखें दोनों में कंपैरिजन कीजिएगा, पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो सेम है, कौन से डिफरेंट हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं। देखें ये टोटल 4 या 5 क्वेश्चन है, उनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आना है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं। एक डिफाइन भी आ जाएगी, आपको बाय फैक्टराइजेशन भी आ सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, वो बोलेगा इसके बाय फैक्टर जो है वो इसको सॉल्व कीजिएगा। अब सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो देखें, क्वाड्रेटिक यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपको वो कह दिया उसने कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स डिफाइन जो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ये देखें फिर डिफाइन आ गई है, पिछले में रेडिकल की थी, इसमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ गई है, इंपॉर्टेंट डिफाइन है, इसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। देखें अब ये फिर फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड करना है, इसमें से भी तकरीबन लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको जो आपने अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लेना है। और उसके बाद इसी तरह आगे ये डिफ़ाइन आती हैं, देखें ये थर्ड पार्ट में देखें ज़रा, डिफ़ाइन अ सबसेट ऑफ 1 एग्जांपल आ गया, उसके बाद डिफ़ाइन
ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, डिफ़ाइन क्लास मार्क है, डिफ़ाइन अर्थमेटिक मीन है। इसमें से डिफ़ाइन भी आ सकती हैं और इसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपको अर्थमेटिक मीन अच्छे तरीके से इसका फार्मूला भी आना चाहिए, उसकी डिफ़ाइन भी आनी चाहिए। मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है, मॉड कैसे फाइंड किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद इसका जो लॉन्ग पार्ट है देखें, उस सबसे पहले तो आपको 4 पार्ट दिया गया है, उसमें से आपने जो है वो कोई से 6 पार्ट करने होते हैं। कहता स्टेट थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिवाइडेंड हो, उसको थ्योरम की आपने स्टेटमेंट लिखनी है। तो इसकी स्टेटमेंट क्वेश्चन में भी यूज़ होती है, वैसे भी आपने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेनी है। और उसके बाद जो है वो ये इफ़ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स वाई, ये क्वेश्चन जो है वो तकरीबन ईजी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से सॉल्व कर लेना है। लोकेट द एंगल, ये फिर एंगल लोकेट करने वाला आ गया कि एंगल कैसे लोकेट किया जाता है। इसको जो है वो एंगल लोकेट करना आप सीख लीजिएगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब देखिए ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ आ गया। पहले चैप्टर में लॉन्ग आना है, लाजमी आना है, वो 1.1 में आ जाए, 2 में आ जाए, 3 में आ जाए, 4 में आ जाए, लेकिन एक लॉन्ग लाजमी आना है। सेकंड चैप्टर में भी लॉन्ग आना है, थर्ड में से भी आना है, फोर्थ में से भी आना है, 5 में से भी आना है, 6 में से भी आना है, और 6 में ज़्यादा मोस्टली 6.3 में से ही आता है। लॉन्ग क्वेश्चन 6.3 में से ही आता है। उसमें से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का कह दे, आपको वो वेरिएंस का कह दे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से लाजमी जो है वो आना है। और थ्योरम है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको जो है वो आपने अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। ये स्पेशली मैं फिर बता दूं आपको, ये मुल्तान बोर्ड के लिए है कि मुल्तान बोर्ड का जो प्रीवियस पेपर था 2021 का, उसके लिए हमने ये खुसूसन बच्चों की फरमाइश पे वीडियो बनाई है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।